Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Israr Academy at office Islam Iqbal Town, Lahore, your complete e-learning app for NMD CAT and ECAT preparation. Today we are going to start the test discussion of chemistry. Okay, unit है हमारा gases का और test code है C2A. So let's start the test discussion with the name of Allah. सबसे पहले MCQs. System International SI units में numerical value of R. जनरल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू, आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि आपने यूनिट्स को देखना है और ये 4 वैल्यूज़ हैं, बहुत ही आसान है याद करना। उसने खुद ही कह दिया है भी सिस्टम इंटरनेशनल में तो सिर्फ वैल्यू रह गई 2। एक है जाउल पर मोल पर केल्विन और एक है कैलोरीज पर मोल और पर केल्विन। इसमें होती है बेटा 8.314 और कैलोरीज में होती है 1.98। सो द राइट आंसर शुड बी अल्फा, वेरीफाइड बाय द कंप्यूटर एज वेल। नेक्स्ट मूव करते हैं। Equal volumes of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. ये स्टेटमेंट है none other than Avogadro's law. Charles Dalton Graham's delta is our राइट आंसर। ओके, वेरीफाई हो चुका है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल इज कन्वर्टेड टू फारेनहाइट स्केल बाय द फार्मूला। अगेन फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है बेटा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। और अगर ये फाइंड करना है बेटा 5/9 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, तो अगर मैं देखूं 40 में तो ये 1.8 बेसिकली इसके लिए लिखा गया है, तो हमारा आंसर होगा 40। परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेंसिटी। ये सामने आपके रिलेशन दिए गए हैं बेटा। सोल्यूशन देखते हैं। PV इज इक्वल टू NRT था, PV इज इक्वल टू M/M इंटू RT हो गया। इसी तरह हमारे पास बन गया PM इज इक्वल टू M/VRT, PM इज इक्वल टू DRT, तो D इज इक्वल टू PM/RT। सो लेट्स सी किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है PM/RT, दैट इज द राइट आंसर। लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर। परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट MCQs। नेक्स्ट हमारे पास है भी फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट टेम्परेचर है, इफ वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स तो फिर प्रेशर कितना हो जाएगा। दिस MCQs रिप्रेजेंट द बॉयल्स लॉ। ऑप्शन सामने आ चुकी हैं आपके। सोल्यूशन देखते हैं अभी। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। अगर वॉल्यूम 3 टाइम बड़ा है तो प्रेशर 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी बीटा P/3 हो जाएगा। अभी बाकी सारी ऑप्शन जो है वो रिलेट नहीं कर रही हैं। लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर। परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। दिस वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज मेंटेन एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। प्रेशर को किया गया है डबल एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर को किया गया है हाफ। न्यू वॉल्यूम क्या होगा। ये ऑप्शन आ चुके हैं बेटा। सोल्यूशन देखते हैं। P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। वैल्यूज पुट करते हैं। P1 कितना है 5, V1 कितना है 10, T1 कितना है बेटा 50 है, ठीक है। इज इक्वल टू P2 कितना है भाई, प्रेशर डबल हो चुका है, यानी अगर पहले 5 था अब 10 हो गया है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो हाफ, इसका हाफ कर दें भाई, तो फाइंड क्या करना है V2 फाइंड करना है। तो देखिएगा अभी ये आ गया बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया बेटा। 2.5 शुड बी द राइट आंसर। सो ये मेरे पास आ गया चार्ली। अब एक विदाउट फार्मूला हिंट देता हूं आपको। उसने कहा है वॉल्यूम को प्रेशर के साथ देखना है, वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ भी देखना है। जब उसने कहा है कि प्रेशर डबल हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
हाफ हो जाएगा। तो देखिएगा इसका हाफ कितना हो गया 5। आगे चलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हाफ हो चुका है, तो इसका हाफ होने का मतलब है वॉल्यूम फिर हाफ करना पड़ेगा। दोनों आंसर सेम आ गए हमारे, ठीक है। सो द राइट आंसर इज चार्ली, वेरीफाइड बाय द कंप्यूटर। आगे चलते हैं, pressure and absolute temperature of a gas are increased 4 times, then new volume of a gas will be। very simple MCQ। मैंने आपको हिंट दिया था, अगर प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो सिमिलर वे में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। जितना प्रेशर बढ़ा उतना टेम्परेचर भी बढ़ गया, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इक्वली क्या होते हैं, डिक्रीज। दोनों ही केसेस में क्या होगा, वॉल्यूम विल बी हैव नो चेंज। ये याद रख लेना आपने। तो इसमें बेटा किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। आप जो मैंने फार्मूला बताया था P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, इसमें भी पुट करेंगे तो नो चेंज ही आएगा, ठीक है। चार्ली इज आवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अभी। Which of the following equation doesn't correspond to the Boyle's law? PV is equal to constant, perfect. P1 V1 perfect. This is not related with the, क्योंकि बेटा टेम्परेचर तो बॉयल में कांस्टेंट होता है। चार्ली है राइट आंसर। ओके आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ PV is equal to K, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे K डिपेंड करता है तमाम फैक्टर्स पे एक्सेप्ट, let's see, mole of gas, mass of gas, temperature of gas, intermolecular forces of a gas। क्योंकि डेफिनेशन में मैंने आपको बेटा बताया था कि ये जो लॉज हैं, बॉयल्स है, चार्ल्स है, वो गार्डो है, दे आर फॉर द आइडियल गैस। और आइडियल गैस में आपको मालूम है KMT में आपको मैंने बताया था अभी, there is no force of attraction between the molecules of gases। इसका मतलब है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के ऊपर जो है वो K डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी तमाम फैक्टर्स के ऊपर कर रहा है भैया, ठीक है। डेल्टा इज आवर राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statements is wrong for gases? Let's see। Gases do not have डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, बात ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिस कंटेनर में फिल करते हैं वो तमाम कुछ स्पेसेस को ऑक्यूपाई करता है बेटा कंटेनर की। कन्फाइंड गैस एक्सर्ट्स यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन, ऑब्वियसली दे हैव द ट्रांसलेशन मोशन, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट, mass of gas cannot be determined by weighing a container in which it is closed। हम कर सकते हैं, we can determine the way, जिसमें आपने वैसल में किया हुआ बेटा उसका वे आप लेंगे बेटा, उसमें से निगेट अप करेंगे तो आपके पास गैस का इजीली जो है वो क्या आ सकता है, मैस आ सकता है। डेल्टा हमारा है राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है, आपको बताया था मैंने भी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो ये यूनिटी के इक्वल होता है किससे, आइडियल गैस से। और अगर हम नॉन आइडियल की बात करें तो उसके लिए बेटा डेविएशन होती है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। तो द राइट आंसर इज अल्फा, परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अ गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स एज क्विकली एज ऑक्सीजन, मोलेकुलर वेट क्या होगा, मोलर वेट क्या होगा, ऑप्शन सामने आ चुकी हैं। फार्मूला याद रखना है आपने, R1 ओवर R2, क्योंकि बात उसने की है ऑक्सीजन, हमें मोलेकुलर मास पता होना चाहिए, M2 ओवर M1 या फिर D2 ओवर D1 के इक्वल भी होता है, ठीक है। सो उसने खुद ही कह दिया। मैं अब सपोज कर लेता हूँ भाई कि मेरे पास ये है X, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा बेटा 32, और ये है mx जो मैंने फाइंड करना है। स्टेटमेंट को देखते हुए जो बेटा
गैस है वो 4 टाइम डिफ्यूज़ ज़्यादा कर रही है, उसने खुद ही कह दिया है। ऑक्सीजन के से 4 टाइम ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन 1। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 और इसके लिए क्या आ गया, x लगा देते हैं अभी, ये साथ में m लगा दिया, ये बन गया 16/1 इज इक्वल टू 32 ओवर mx। तो mx मेरे पास कितना आ गया बेटा, 32 ओवर 16, 2 मेरे पास जो है वो आंसर बन रहा है इसका भी। ठीक हो गया भाई, सो राइट आंसर इज अल्फा। परफेक्ट, आगे चलते हैं। 13, एट सर्टन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज दिस वन। ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो 20 लीटर है। इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डबल इट्स वॉल्यूम विल बी। अभी ही हमने एमसीक्यूज किया है बेटा, हिंट मैंने बताया था आपको, ऑप्शन सामने आ चुकी है। सोल्यूशन है कि प्रेशर और टेम्परेचर इक्वली बढ़े हैं या कम हो तो वॉल्यूम में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। ओके, सो कितना वॉल्यूम दिया है कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा होगा आंसर भी। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। The gas having maximum root mean scale velocity at same temperature. Here are the options. क्या फार्मूला बताया था अभी, 3RT over m। जिसका मोलेकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम, और कम मोलेकुलर मास होगा तो फिर ज़्यादा आ जाएगी। उसने क्या पूछा अभी, मैक्सिमम। तो अगर देखूं मैं बेटा इसमें, ये 16 है, ये 32 है बेटा, ये 44 है, और ये बन गया 24 + 4, 28 बन गया। सबसे लोअर मोलेकुलर मास जो है वो मीथेन का आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा CRMS इसी का होगा। चार्ली विल बी राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल हैज़ fewer electron than oxygen, 2 covalent bonds, V shape या dipole moment। वेरी क्लियर, जब भी क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर का एमसीक्यू जो पूछता है तो याद रखना है, पोलर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा पोलैरिटी होती है, और दे हैव द डायपोल मोमेंट एज वेल। ठीक हो गया। सो इसमें जो नॉन पोलर हैं आपको पता है उनके लिए डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है हमारे पास। सो द राइट आंसर विल बी डेल्टा। ओके, चलिए ठीक है भाई। नेक्स्ट भी, डेंसिटी ऑफ अ गैस विल बी मैक्सिमम फॉर सेम टेम्परेचर और प्रेशर। किसके बारे में बात हो रही है, डेंसिटी। D इज इक्वल टू PM ओवर RT। सो सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, तो जिसका मोलेकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी बेटा। सो अगर मैं देखूं यहाँ पर भी तो मैक्सिमम की बात हो रही है, 16, 44, 30, नियॉन है बेटा मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गया 20। किसका आ रहा है सबसे ज़्यादा भाई, सर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए आंसर। ओके, चलें बेटा आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अल्फा में ही हमें गलती पता चल गई, सर यहां पर mm मर्करी होता है, और 760 ही इसमें क्या होते हैं, टॉर। ये वैल्यू भी बिल्कुल ठीक है, और जितने nm2 होते हैं -2 फॉर्म में, तो बेटा उतने ही क्या होते हैं, पास्कल। लेक्चर में मैंने बताया था आपको, सिस्टम इंटरनेशनल में 101325 और इतने ही पास्कल होते हैं। अल्फा में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 76 होना चाहिए था भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। रियल गैसेस डू नॉट बिहेव एज आइडियल गैसेस, ओके, एज देयर एग्जिस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, the nature of the forces are, look at that, adhesive है, cohesive है, repulsive है, या फिर हैं वंडर वॉल्स। तो याद रखना आपने
कि रियल गैसेस के दरमियान जो है वॉन डर वाल फोर्सेस पाए जाते हैं, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। गैसेस बिकम आइडियल एट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर, आइडियलिटी जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर। और अगर नॉन आइडियलिटी की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। सो उसने कहा है आइडियल तो प्रेशर होना चाहिए लो और टेम्परेचर हाई, अल्फा ही मेरा राइट आंसर मुझे मिल चुका है अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज, होती ही नहीं है क्योंकि KMT में बात हो चुकी है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनका एक्चुअल वॉल्यूम भी जो है वो किससे इक्वल होता है, 0। ये दोनों पॉइंट्स फॉल्टी कंसीडर होते हैं। ओके, बीटा इज आवर राइट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ गैस लिक्विफाइज, मॉलिक्यूल लूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, एंड एक्सपीरियंस इंक्रीज इन। अब उसने खुद ही बता दिया अभी लिक्विफाई करना है, मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे। ओके, ऑप्शन सामने आ चुकी है, सोल्यूशन आप देख रहे हैं। भाई लिक्विफाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूल क्लोज आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन में इजाफा ही होगा, तो द राइट आंसर विल बी अल्फा। लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर, परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। 22, अ गैस ओबेइंग द गैस लॉ एंड डू नॉट फॉर्मिंग अ केमिकल कंपाउंड इज। ऑप्शंस आर हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसने कहा अभी कि वो ओबे कर रही है, इसका मतलब है आइडियल गैस है, और केमिकल कंपाउंड भी नहीं बना रही है, इसका मतलब है इनर्टनेस है। तो इनर्टनेस होती है 0 ग्रुप के अंदर, नोबेल गैसेस के अंदर। तो द राइट आंसर विल बी अल्फा, हीलियम। और ये इसके बारे में मैं बताया था, ये यूनिवर्स की मोस्ट आइडियल गैस है हमारे पास। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर, परफेक्ट राइट आंसर। आगे चलते हैं। Which gas diffuse at highest rate? Let's see the options. हीलियम, CO, ऑक्सीजन एंड अमोनिया। सोल्यूशन आप देखने जा रहे हैं बेटा। जब भी वो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन की बात करे तो याद रखिएगा, लोअर द मोलेकुलर मास हाईएस्ट विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन। सबसे कम बेटा अगर देखा जाए तो हीलियम का ही है, बाकी सबका जो है वो 4 से तो ज़्यादा ही आ रहा है मास। तो द राइट आंसर विल बी अल्फा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पूछी गई है, STP की बात हो रही है। ऑप्शन सामने आ चुकी हैं आपके, सोल्यूशन आप देख रहे हैं। STP में 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन 180 M, या इसको आप टॉर में भी लिख सकते हैं 760 टॉर या फिर mm मर्करी। ठीक है, RTP पे क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, प्रेशर वही रहता है अभी। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं, यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, यहाँ पर 760 होना चाहिए, डेल्टा पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है अभी 273 K, और ये 180 M ही होता है। डेल्टा विल बी द राइट आंसर, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 गैसेज, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0 डिग्री पे। कौन सी ग्रेटर नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी? पहले चेक कर लें, इन सब में से कोई पोलर तो नहीं है, कोई भी नहीं है, यानी सारी नॉन पोलर हैं। तो फिर उसने कहा है नॉन आइडियल चेक करना है, जिसका मोलेकुलर मास सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल होगी, क्योंकि उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे ज़्यादा होगी बेटा। तो इस लिहाज से आंसर हमारा बनेगा CO2, इसका मोलेकुलर मास सबसे हाई है। बीटा इज द राइट आंसर, कंफर्म्ड। आगे बढ़ते हैं। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द बॉयल्स लॉ? P और V का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, हमारे पास जो है इस तरह की जो है वो कर्व आती है जिसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए, और प्रेशर वॉल्यूम नहीं बेटा इस फॉर्म में आना चाहिए, इसको 1/V और प्रेशर का बिल्कुल डायरेक्ट है, क्योंकि P और 1/V आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बाकी सारी इरेलीवेंट होगी बेटा। बीटा हमारा जो है वो राइट आंसर होगा, परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं।
Which of the following mixture of our gases will react with each other at ordinary temperature? Options are O2CO2, Cl2SO2, N2O2, अमोनिया और HCl. अल्फा बीटा चार्ली में आपको सारे नॉन पोलर नज़र आ रही हैं. दे डिड नॉट रिएक्ट एट द नॉर्मल कंडीशंस, जबकि अमोनिया और HCl दे आर पोलर. फ़ौरन से अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बनाने शुरू कर देती हैं. ठीक है, तो डेल्टा होगा राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.5 मोल ऑफ CO2 एट दिस प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस. क्या होगा बेटा? अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं. एक तो हमें पता चल रहा है भी मोल्स आर हाफ. ठीक है, तो अगर मोल्स हाफ हैं, 1 मोल के लिए 22.4 है, तो 0.5 के लिए 11.2 आएगा. आप इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं. V विल बी इक्वल टू, इसका भी आंसर आप निकालेंगे तो यही आएगा भी. ठीक हो गया, चलें भी. तो राइट आंसर विल बी बीटा. ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड लास्ट, जनरल गैस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड डैश ऑफ अ गैस. क्या क्या फाइंड हो सकता है? डेंसिटी, मास, मोलर मास या ऑल ऑफ दीज. तो आपके सामने है भी. डेंसिटी फाइंड हो रही है, बिल्कुल. मास बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि ये देखें मास भी तो फाइंड हो सकता है इससे. मोलर मास तो मैंने बता ही दिया, हो ही सकता है साथ में. तो सब कुछ हो सकता है. डेल्टा विल बी द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, लास्ट MCQs. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल. प्रेशर डबल हो गया. इट्स डेंसिटी बिकम्स, अभी मैंने रिलेशन लिखा था, PM इज इक्वल टू DRT. डेंसिटी का प्रेशर से रिलेशन क्या है? डायरेक्ट. तो अगर प्रेशर को हमने क्या किया है? डबल, तो डेंसिटी भी जो है वो क्या हो जाएगी? डबल ही हो जाएगी. बीटा विल बी द राइट आंसर. परफेक्ट बेटा. तो इसी के साथ हमारे टोटल 30 MCQs जो है वो हो चुके हैं एंड. मुझे बहुत ही कवी उम्मीद है, बहुत ही फर्मली मैं जो बिलीव है कि आपके MCQs जो है वो मैक्सिमम ठीक हुए होंगे. जो थोड़ी सी मिस्टेक आपको फील हुई है, ठीक है, 1-2 MCQs अगर रॉन्ग हुआ है तो उसको पॉजिटिवली लेना है आपने, ताकि ये मिस्टेक आपने रिपीट नहीं करनी. एरर का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस एरर को बार बार रिपीट करना तब प्रॉब्लम होती है. तो मैं इस दुआ के साथ इस डिस्कशन को क्लोज करूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपने जो है वो मकसद में कामयाब करे. मिलते हैं C to B की डिस्कशन के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ बेटा.